दीपक आज अपने मामा के गांव जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसके मामा की बेटी की शादी थी। मामा का गांव बहुत दूर था। ट्रेन एक दिन बाद रात के 1 बजे गांव पहुंची। दीपक ने तांगा किया और गांव की ओर चल दिया। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। दीपक ने देखा कि गांव के लोगों के जूते और चप्पलों में रुई लगी हुई थी। उनके चलने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही थी और सभी लोग अपने मुंह पर उंगली रखे हुए थे। दीपक ने तांगे वाले से कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन तांगे वाले ने मुंह पर उंगली रखकर दीपक को बोलने से रोक दिया। कुछ देर बाद तांगा जब दीपक के मामा के घर पहुंच गया तो तांगे वाले ने मुंह से रुपए नहीं मांगे। उसने एक तख्ती दिखाई जिस पर 20 लिखे हुए थे। तांगे वाले ने रुपए लिए और चला गया। दीपक की मामा भी मुंह पर उंगली रखकर आए और राहुल को घर के अंदर ले गए। मामा, ये किस तरह का गांव है जहाँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा? मुंह पर उंगली और जूते चप्पलों के नीचे रुई, इन सब का क्या मतलब है? आज तुम काफी थक गए होगे, खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगले दिन दीपक के मामा ने दीपक को बताया, रात में इस गांव में शोर मचाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ एक भूतनी आती है जो शोर मचाने वालों के कान काट कर ले जाती है। दिन में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन रात में किसी तरह का शोर मत करना। कुछ बोलना हो तो धीमे से बोलना। तुम्हारी आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना कान और जान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अगर भूतनी को ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कान काटने के साथ साथ वो जान भी ले लेती है। अपने मामा की बातें सुनकर दीपक सहम गया। मामा, तो क्या शादी में डीजे नहीं बजेगा? डीजे बजेगा, लेकिन सिर्फ दिन में। सूरज डूबते ही डीजे बंद कर दिया जाएगा। रात में दीपक को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। 2 बजे के करीब उसने किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। दीपक पानी पीने के बहाने उठकर गया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसने बाहर देखने की कोशिश की। भूतनी गांव में घूम रही थी। एक कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा था। दीपक ने देखा कि भूतनी ने कुत्ते का मुंह पकड़ लिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। अगले दिन सुबह उठकर दीपक जब बाहर गया तो उसने वही कुत्ता देखा। कुत्ते के कान गायब थे। शादी के एक दिन पहले डीजे आया। गांव के लोग डीजे पर दिन में नाच लिए। रात होते ही डीजे बंद कर दिया गया और उसे उठाकर घर के पिछवाड़े में रख दिया गया। मामा की लड़की रेखा, जिसकी शादी थी, अपनी एक सहेली से बातें कर रही थी। शादी के बाद सारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, फिर तो कोई मुझे डीजे पर नाचने नहीं देगा। क्यों ना आज मैं और तू डीजे पर नाच ले? लेकिन रात हो चुकी है, कहीं भूतनी आ गई तो? शादी से पहले ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है, मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ। इस समय मम्मी और पापा भी घर पर नहीं हैं। रेखा और उसकी सहेली ने डीजे चला दिया और दोनों नाचने लगी। तभी भूतनी वहां आ गई। लगता है तुम दोनों को मौत से डर नहीं लगता। तुम दोनों के कान काटने ही पड़ेंगे। रेखा की सहेली तो भाग गई, लेकिन भूतनी ने रेखा को पकड़ लिया और उसके कान काट कर ले गई। कुछ देर बाद दीपक के मामा मामी घर लौटे। उन्होंने जब रेखा को रोते हुए देखा तो वे सब कुछ समझ गए। बेटी, क्या तू पागल हो गई थी? सब कुछ जानते हुए तूने डीजे क्यों चलाने दिया? अब पता नहीं बिना कान की लड़की से लड़के वाले शादी करेंगे भी या नहीं। वो हम गांव वालों को शोर मचाने पर क्यों दंडित करती है? मुझे अपने कान वापस चाहिए। मामा, ये सही कह रही है, हमें किसी तरह उस चुड़ैल को मारना होगा। दीपक ने गांव के बड़े बूढ़ों से बात की तो उन्होंने बताया,
कि पहाड़ी पार एक तांत्रिक रहता है। वह चुड़ैल को मारने का तरीका बता सकता है। दीपक और उसके मामा पहाड़ी पार के तांत्रिक के पास पहुंचे। तुम्हारे गांव में आने वाली चुड़ैल बहुत पुरानी है। कई दशक पहले गांव में एक लड़की पैदा हुई थी। उसे एक अजीब बीमारी थी। किसी भी तरह के शोर से उसके सिर में दर्द हुआ करता था। एक बार उस लड़की के पड़ोस के घर में शादी हुई। खूब ढोल धमाके बज रहे थे और लड़की का सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने शादी वाले घर में जाकर विनती की कि ज्यादा शोर ना मचाया जाए, लेकिन उसकी कौन सुनता। जब लड़की से दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। उसी की आत्मा तुम्हारे गांव में भटकती है और शोर मचाने वालों के कान काटकर उसे दंड देती है। अगर तुम्हें उसे मारना है तो गांव में ढेर सारे ढोल धमाके बजाकर खूब शोर का इंतजाम करना पड़ेगा। दीपक के मामा ने गांव जाकर सारी बात गांव के मुखिया को बताई। एक रात चुड़ैल को मारने का इंतजाम किया गया। बड़े बड़े ढोल मंगाकर हर घर के आंगन के सामने रख दिए गए। रात में जब भूतनी आई तो गांव के लोगों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। हर तरफ से शोर की आवाज सुनकर भूतनी बुरी तरह चिल्लाने लगी और पागल जैसी हो गई। गांव वालों ने शोर मचाना जारी रखा। कुछ देर बाद भूतनी के शरीर से आग की लपटें निकली और वह जलकर राख हो गई। भूतनी के मरते ही जिन लोगों के कान कटे थे उनके कान